बड़ी अपडेट हो तेलंगाना से, जहां नागर कुर्नूल टनल हादसा, सुरंग के अंदर बचाव अभियान लगातार जारी। बता दें कि टनल हादसे को लेकर राहत बचाव कार्य लगातार जारी। 22 फरवरी को सुरंग का ढह गया था हिस्सा। बता दें कि 22 फरवरी को सुरंग का हिस्सा ढह गया था, जिसमें कम से कम 8 श्रमिकों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, जिनका लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उन्हें बाहर निकालने की कड़ी मशक्कत की जा रही है। सुरंग के अंदर ये लगातार अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं कीचड़ और दलदल की वजह से राहत बचाव कार्य में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। लेकिन प्रशासन अलर्ट और तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है राहत बचाव कार्य की। बड़ी अपडेट लखनऊ से, जहां इंडिया गठबंधन में रहकर यूपी चुनाव लड़ेगी सपा। ये बड़ी अपडेट, कांग्रेस अन्य सहयोगी दलों के साथ सपा चलेगी। यूपी में सपा गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेगी। सपा आगामी विधानसभा चुनाव गठबंधन के तहत ही लड़ेगी। ये बड़ी अपडेट गठबंधन को लेकर, जहां सहयोगी दलों के साथ कदम आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है सपा मुखिया की तरफ से। बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ये साफ तौर पर कहा कि विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। विभिन्न राज्यों में इंडिया गठबंधन के खत्म होने की खबर सामने आई थी, लेकिन वही इंडिया गठबंधन में रहकर ही यूपी चुनाव लड़ेगी सपा। कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों के साथ ही सपा चलेगी। अपने गठबंधन साथियों के साथ सपा चलेगी। सपा आगामी विधानसभा चुनाव गठबंधन के तहत लड़ेगी। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, एक तरफ जहां सपा और कांग्रेस के बीच मनमुटाव की खबरें आ रही थी, गठबंधन टूटने की कगार पे है, ऐसी खबरें आ रही थी। इसी बीच अब सपा की तरफ से ये ऐलान करना कि गठबंधन में रहकर ही आगामी चुनाव लड़ा जाएगा, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए अर्चना, भले ही ऊपरी तौर से ये दिखाने की कोशिश इंडिया गठबंधन के तहत की जा रही हो कि माहौल ठीक है और सारी कोई कहीं असहमति नहीं है किसी चीजों को लेकर और कोई मनमुटाव नहीं है, लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो अनुकूल नजर नहीं आ रही है गठबंधन के तहत। क्योंकि जो गठबंधन जिस तरीके से बनाया गया था वो साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए बनाया गया था, लेकिन अलग अलग मौकों पर जब विधानसभा के चुनाव हुए तो कहीं ना कहीं गठबंधन में बड़ी दरार देखने को मिली। मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए थे तब अखिलेश यादव कांग्रेस के अगेंस्ट ही खड़े हो गए, उनके खिलाफ जो है कहीं ना कहीं कन्विंसिंग करने लगे, वहां मंच से जो है कांग्रेस को ही भला बुरा बोलने लगे थे। क्योंकि देखिए वहां पर मध्य प्रदेश में माना यह जा रहा था कि कांग्रेस जो है वो वहां पर एक मजबूत पार्टी थी, इसलिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने वॉकओवर नहीं दिया था सपा को, और साफ तौर पर कांग्रेस ने यह साफ कर दिया था कि जितनी सीटें हम देंगे आपको उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। क्योंकि कोई भी क्षेत्रीय, इसलिए अब कोई भी क्षेत्रीय दल किसी भी बड़ी पार्टी को वॉकओवर देने की स्थिति में नजर नहीं आ रहा है। यही हाल हमें हरियाणा में भी देखने को मिला था, इसके साथ जम्मू कश्मीर में हालांकि उमर अब्दुल्ला की जो पार्टी थी उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस से ये कह दिया था कि हम ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे क्योंकि हमारी स्थिति यहाँ मजबूत है, और इसको लेकर कांग्रेस वहां मान भी गई थी। हरियाणा में राहुल आखिरी दम तक कहते रह गए कि हम आखिर गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन जो वहां के जो कांग्रेस के जो वहां लीड कर रहे थे कांग्रेस को, उन्होंने साफ मना कर दिया। वो इतने आश्वस्त थे अपनी जीत को लेकर कि हम वहां जीतेंगे, हमें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। और राहुल गांधी आखिरी वक्त तक कहते रहे कि हम आम आदमी पार्टी के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं, हम आम आदमी पार्टी के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं। अब यही हाल दिल्ली में देखा गया, दिल्ली में भी कहीं ना कहीं गठबंधन में दरार देखने को मिली और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आ गए, जिसमें समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हुई दिखाई दी, तो कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के खिलाफ नजर आ रही। तो ऐसे में लगातार गठबंधन को लेकर एक असहमति सी नजर आ रही है, असमंजस और संशय की स्थिति जो है साफ तौर पर देखी जा रही है। और राज्यों में साफ तौर के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये बिखराव की स्थिति जो है नजर आ रही है। अब अखिलेश यादव का साफ तौर पर यही कहना है कि वो ज्यादा सीटें नहीं देंगे, क्योंकि जो 2027 का चुनाव होना है वो समाजवादी पार्टी ये समझती है कि अगर यूपी में भाजपा को कोई टक्कर दे सकता है तो समाजवादी पार्टी, क्योंकि अभी हाल के लोकसभा चुनाव के नतीजों में हमने देखा भी कि अगर किसी पार्टी ने मजबूत स्थिति में और मजबूत तरीके से चुनाव लड़ा तो वो समाजवादी पार्टी रही है। अब
समाजवादी पार्टी उसी पीडीए के आधार पर आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी उतरेगी अर्चना। और अब देखना ये होगा कि कांग्रेस, क्योंकि अजय राय जो है प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने बोला है कि हम 403 सीटों के लिए तैयारी करेंगे। इससे पहले भी वो अजय राय के जो बयान थे वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उसको पचा नहीं पा रही थी। ऐसे में देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच कितनी सीटों पर सहमति बनती है, ये बड़ी बात होने वाली है। और जो क्षेत्रीय दल और साथी हैं जो इंडिया गठबंधन के, उनको क्या दिया जाएगा, ये सब देखने वाली बात है। क्योंकि बड़ा प्रदेश है, बड़ी सीटें हैं, कई सीटों पर चुनाव होना है। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन का क्या स्टैंड होता है। जी शहबाज, जहाँ एक तरफ सपा का ये कहना कि हम गठबंधन के साथ ही चलेंगे, चुनाव साथ में लड़ेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये कहना कि हम अतिरिक्त सीटें नहीं देंगे, क्योंकि पिछली बार सपा ने कांग्रेस को 2 सीटें दी थी, वो भी कांग्रेस ने मना कर दी थी क्योंकि 2 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ना चाह रही थी। ऐसे में क्या लगता है कि जब इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से बयान आया तो कहीं ना कहीं गठबंधन में फूट देखने को मिल सकती है? देखिए अर्चना, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो 2 सीटें ये उपचुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी कांग्रेस को ऑफर कर रही थी, वो 2 सीटें ऐसी सीटें थी जहां पर भाजपा बहुत मजबूत थी। क्योंकि गाजियाबाद जैसी जितनी भी शहरी इलाकों की जो सीटें हैं, उसमें कहीं ना कहीं आज से नहीं, लगभग शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी का वो गढ़ माना जाता रहा है। हमेशा से शहरों पर जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ जो है वो मजबूत बनाए हुए है। ऐसे में कांग्रेस को साफ ये दिखाई दे रहा था कि अगर हम यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे तो हम बहुत बुरी तरीके से हारने वाले हैं। क्योंकि यूपी में वैसे भी अभी अपने कांग्रेस जो है वो अपने हाशिए पर पड़ी हुई है। लगभग कई सालों से, कई दशक बीत गए कि कांग्रेस का जो सूखा है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रियंका गांधी से लेकर तमाम चेहरों को यहाँ पर उतारने की कोशिश की गई, लेकिन कांग्रेस जो है वो सफल नहीं हो पा रही है। और इसीलिए अब समाजवादी पार्टी साफ तौर पर अब जितनी सीटें देना चाहेगी, कांग्रेस को उतनी सीटों पर लड़ना मजबूरी हो जाएगी। क्योंकि जो उसके क्षेत्र हैं जहां पर कांग्रेस मजबूत है, वही सीटें समाजवादी पार्टी देगी। और समाजवादी पार्टी अपनी सीटों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली है, क्योंकि 37 सांसद को लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी इस वक्त फुल कॉन्फिडेंस में है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी जीत होगी। जी शहबाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।